नमस्कार, मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। आप देख रहे हैं देवभूमि उजाला। लगातार जन आक्रोश लोगों के मन में बढ़ता जा रहा है। देवभूमि से लेकर शहरों तक यानी विदेशों तक भी, जहां कहीं भी उत्तराखंडी यहां पर रह रहे हैं और लोगों के मन में एक शंका है कि अंकिता भंडारी को कब न्याय मिलेगा और किस तरह से लोगों के मन में आक्रोश है। जगह जगह पर गोष्ठियां की जा रही हैं, जगह जगह पर लोगों का आक्रोश बढ़ते जा रहा है। आज मैं यहां पर पहुंचा हुआ हूं और यहां पर मौजूद हूं पर्वतीय एकता मंच उत्तराखंड श्याम विहार। लगातार संस्थाएं एक के बाद एक जन विरोध शहरों में करते जा रहे हैं। मेरे साथ है जनता जनार्दन यहाँ पर बैठी हुई। आप सीधे लाइव देख रहे हैं, देवभूमि उजाला पर आप लाइव देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या कुछ हुआ अभी तक, घटना का जो क्रम है, उत्तराखंड के ऊपर क्या बीत रही है, उसके ऊपर आज की जो अपडेट होगी सबसे पहले हेडलाइन से आपको बताएंगे। ऋषिकेश के रिजॉर्ट मर्डर केस में एसआईटी ने इस हत्याकांड के 3 आरोपियों को 3 दिन की रिमांड भेजी थी। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि 3 दिन की जो रिमांड थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, कम से कम 14 दिन की रिमांड होनी चाहिए थी। और उसके बाद लोगों की जो अपडेट आई है, लोगों के मन में क्या विचार है, आप इस पर भी ध्यान दीजिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी की जांच में हत्या का मकसद साफ हो गया है। पुलिस और उनके दोनों मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के रिजॉर्ट और अपने इस केस को दबाने के लिए अंकिता को मौत के घाट उतार दिया है। इसकी पुष्टि उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुरुगेसन एसआईटी की जांच में इस सामने की बात आई है। और आपको बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और मुरुगेसन ने बताया कि अंकिता भंडारी को मारने की मुख्य उद्देश्य यही था कि रिजॉर्ट में उस पर पुलकित अनैतिक कार्य करने का दबाव बना रहा था। जॉब के नाम पर वीआईपी गेस्ट हाउस को स्पेशल सर्विस दी जा रही थी, जिसके लिए अंकिता ने मना कर दिया। और उसके बाद उसने ये बात बाहर चली जाएगी, लोगों में ये बात फैल जाएगी, उसकी वजह से उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद एडीजी थे, उन्होंने आगे कहा, लॉ एंड ऑर्डर के मुरुगेसन उनका नाम है, उनके मुताबिक पुलकित को डर था कि अंकिता भंडारी वहां से नौकरी छोड़ने वाली है और रिजॉर्ट में हो रहे अनैतिक कार्य की पोल खोल देगी। इसी वजह से पुलकित ने अपने मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता को रास्ते से हटा दिया। यह विडंबना है क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि प्रशासन और सरकार के बीच में बहुत ढीला रवैया अपनाया गया और जिसके बावजूद अंकिता को बचाया नहीं गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी इस बात की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और सरकार की तरफ से बहुत ढील दी गई। अगर अंकिता को सच में उत्तराखंड की सरकार न्याय दिलाना चाहती है तो कम से कम फास्ट ट्रैक के अंदर 30 दिन के अंदर मौत के घाट उतारना होगा उन दरिंदों को। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पर्वतीय एकता मंच में यहाँ पर बहुत सारे लोग जनता जनार्दन से भी आपकी राय लेंगे और अध्यक्ष राजन गवाड़ी जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि आज हम शोक सभा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और इतने जन समूह में एक हमने छोटी सी शुरुआत कर ताकि अंकिता को न्याय मिल सके। हम लोगों की यही कोशिश होगी सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से, उत्तराखंड के निवासी होने के नाते, कि उनको जल्द से जल्द जो भी मौत की सज़ा सरकार देना चाहे वो दे दीजिए। धन्यवाद। बहुत सारा लोगों का ये मानना है कि कम से कम जो है 30 दिन के अंदर उनको फांसी पर लटकाना होगा, तभी सच्ची श्रद्धांजलि अंकिता को मिलेगी। तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? बिल्कुल, अगर हम इसी तरह सारे उत्तराखंड के वासी, जितने भी समस्त उत्तराखंड के वासी हैं, वो सब लोग इसी प्रकार से रोष प्रकट करेंगे तो कुछ ना कुछ सरकार के कान जरूर खुलेंगे, जिसके लिए वो कोई कदम उठाएंगे। यही हमारी आशा है। इस समय हमारे साथ मौजूद है भगत सिंह नेगी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप देवभूमि के इस चैनल के द्वारा जो उत्तराखंड सरकार है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सज़ा है जल्दी से जल्दी हो। अगर ये जो सज़ा देरी होती है तो हम फिर इसे भी बड़ा रैली करेंगे और बड़ा योगदान देंगे। जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। चाहे उत्तराखंड के लोग दिल्ली में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे अमेरिका में हो,
और भी लोगों से हम आपसे बातचीत कराएंगे। इस समय हमारे साथ हैं सुनील नौगाई जी, भारतीय जनता पार्टी से के कार्यकर्ता भी हैं और उपाध्यक्ष भी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं नगली संग्रावती के, उनसे भी बातचीत करेंगे। सुनील जी, जिस तरह से विडंबना जताई गई है कि बहुत सारे लोगों में आक्रोश है कि लोगों का मानना यह है कि कहीं न कहीं सरकार ने अपना जो एक ढीला रवैया है उसको अपनाया, और जबकि वहाँ की सरकार भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, इसमें सवाल किसी पार्टी का नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं है, लेकिन लोगों के मन में कहीं न कहीं एक शंका रहती है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें सख्त होनी चाहिए थी और उन्होंने जो काम जो जनता चाहती है उनके अनुरूप नहीं किया। मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से, पुष्कर सिंह धामी सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि एक ऐसा उदाहरण पेश करें कि ये सबके लिए उदाहरण ऐसा बन जाए कि कल इसके बाद कोई भी ऐसा जघन्य कांड ना कर पाए। और अगर मैं ये भी बोलूँगा कि अगर सरकार कुछ नहीं कर पाती तो उन अपराधियों को हमारे हाथ दे दे, बाकी हमें जो करना है वो हम उनके साथ कर लेंगे बस। और मैं सिर्फ यही कहूँगा अभी कि अभी ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है, इसमें जल्दी से जल्दी 18 तारीख को ये कांड हुआ और उसके बाद अभी 14-15 दिन तो 17-18 दिन निकल गए हैं, तो ये 30 दिन के अंदर यानी अब शेष 12 दिन बचे हैं, उसमें इस पे कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अन्यथा ये आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगा और दिल्ली से इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। और हमारे साथ जो है उपाध्यक्ष हैं पर्वतीय एकता मंच के और विजय सिंह गुसाई जी हमारे साथ हैं, विजय सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। एक आप उपाध्यक्ष होने के नाते तो लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मैं लोगों से यही करूँगा कि आप जो है अपनी सेफ्टी जो है खुद करें और अपनी बेटियों को समझा के रखें और अपना जो है बेटियों को भी ये बोलें कि भाई कि आप जो है कहीं पे भी आपके साथ कोई किसी भी प्रकार की घटना घटती है तो आप अपने परिवार को, अड़ोसी पड़ोसी को ज़रूर बताएं, जिससे कि ये घटना आगे जो है, जैसे मेरे बहन अंकिता के साथ हुआ है, उसने थोड़ा सा गलती करी कि उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। अगर वो बताती और इधर किसी और को भी बताती, क्योंकि पुलिस तो मिली भगत थी और राजस्व विभाग के अधिकारी मिले हुए थे पुल के इदारे का, तो वहाँ पे पूरा पुलिस मीडिया के साथ उनका साथ जो है दबदबा था। तो वहाँ अगर वो पुलिस को कंप्लेंट करती तो पुलिस तो उनकी सुनती नहीं, इसलिए उसको अपने माँ बेटे को, भाई को, जो अपना फ्रेंड है, लेकिन उस फ्रेंड ने भी आगे नहीं वो बात नहीं बताई, इसलिए जो है वो बात दब गई। आज वो बेची चली गई, लेकिन वो हमें सबक सिखा गई। क्योंकि ये कहा गया है कि निर्भया हत्याकांड, जो निर्भया का मर्डर केस हुआ था दिल्ली में, उसके बाद ये तीसरी सबसे बड़ी एक घटना है। उसके बाद किरण नेगी का, जो उत्तराखंड की बहन थी, उसका भी यही मामला था और बहुत सारे लोगों के मन में आक्रोश आया, लोगों ने जन आंदोलन किया, लेकिन वो अंतिम अपने फाइनल एग्जाम तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये तीसरा उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी दुखद घटना है। हमारे साथ यहाँ पर हमारी बहनें भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि इस बात की ओर कहा जाता है कि जब कोई घटना घटती है, जब कुछ हो जाता है, उसके बाद ही सरकार जागती है, प्रशासन जागता है, फिर तातेती की बातें आती हैं। तो इसमें क्या कहना है आपका? मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे कांड जो है शासन प्रशासन की मिलीभगत से होते हैं। रिजॉर्ट बनाया, वो ज़मीन किसी और चीज़ के लिए अलॉट की थी, वहाँ रिजॉर्ट बना दिया गया, कोई छानबीन नहीं हुई, यानी इनकी मिलीभगत थी। पर यही है कि सामने वाला कितना स्ट्रॉन्ग है, ये हमें देखना पड़ेगा। एक ताकत है, उस सरकार के जो शासन प्रशासन के लोग हैं एक ताकत में बैठे हुए, तो हम लोगों को उनसे ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को और ज़्यादा मेंटली फिजिकली उनको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना होगा और उनको संस्कार भी देने होंगे अपने लड़कों को कि भी नारी का, बेटियों का वो रिस्पेक्ट करें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समाज के अंदर। कहीं ना कहीं इस चीज़ का खात्मा होता जा रहा है, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो कम होती जा रही है हमारे समाज के अंदर। और भी आप लोगों से बात करते हैं। एक कहावत है, नीतियों से ही दुनिया चलती है, नीतियों से ही देश चलता है, नीतियों से ही राज्य स्टेट चलते हैं। अगर नीतियां ही नीतियों के खिलाफत हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। इस समय हम जनता जनार्दन हमारे साथ, आप सीधे देख सकते हैं यहाँ पर पर्वतीय एकता मंच का यहाँ पर लोगों का हुजूम यहाँ पर बैठा, बहुत सारे लोगों से आपसे बातचीत कराएंगे। बहुत सारे यहाँ पर मातृशक्ति देवभूमि की यहाँ पर बैठी हुई, उनसे भी क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से ये मामला हुआ है? मैं यही कहना चाहूँगी कि दोषियों को फांसी की सज़ा से कोई कम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। धन्यवाद।
और यहाँ पर बहुत सारे लोग और उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि उनको सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले हर दुष्ट इंसान को जो ये पाप करता है उसको सबक मिले। धन्यवाद। जनता का आक्रोश, बहुत सारे लोगों से इस समय बात करते हैं। सीधे लाइव देख रहे हैं आप देवभूमि उजाला के अंदर। हम इस समय बहुत ही सीनियर वरिष्ठ लोगों से भी बातचीत कराएं, उनका तजुर्बा जानते हैं कि उनका क्या कहना है। नमस्कार जी, इस विषय पर जो इतना कृत्य और घिनौना कार्य किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यह चाहते हैं कि सरकार से ये कहो कि जब तुम्हारे कहने से ये काम नहीं होता है, तुमने इसको इसलिए नहीं ठुकराया, क्यों तुमने यह काम किया, और इस काम को तुम नहीं कर पाते हो तो इस काम को हमारी जनता में दे दो। हमारी जनता अपने आप उन जिन्होंने यह कार्य किया, कत्ल किया, उनको फांसी की सज़ा ज़रूर दे। उनको तुम्हारे कहने से फांसी नहीं दी जाती तो उनको हमारी जनता में दे दो। हमारी जनता उनकी अपने आप फांसी देगी उनको। आपको इसलिए किस लिए बैठाना है कि इस न्यायाधीश में आपको एक कुर्सी किस लिए दी है कि न्याय होगा या अन्याय होगा? जब अन्याय तुम करोगे तो यह कुर्सी कहाँ जाएगी? सरकार का कहना है कि कम से फास्ट ट्रैक में ये मामला चल रहा है, लेकिन दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाएगा। लेकिन कई लोगों का, सभी लोगों की ये मांग है कि क्या 30 दिन के अंदर फांसी हो सकती है? इसमें कितना दम लगता है? उसको 30 दिन के अंदर क्या, 30 दिन से भी पहले होना चाहिए, नहीं तो जनता भड़क जाएगी तो यह जो सरकार है यह कुर्सी भी नहीं रहेगी, यह कुर्सी चली जाएगी तुम्हारे हाथ से। आप सोचो यह कुर्सी इतने जनता ने किस लिए दी है? सारी जनता है, जनता ने कुर्सी इसलिए दी है कि हमको यहाँ से न्याय मिलेगा। तो ऐसे न्याय नहीं होगा तो क्या होगा? तो उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और भी लोगों से राय लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं और लोगों का भी व्यूज आपके सामने हम दिखा रहे हैं लगातार। तो सर, जो मामला गया है, मामले में बात कही गई है कि हाई कोर्ट में मामला जाएगा और उसके बाद जो है फास्ट ट्रैक के अंदर जो है ये मामला चलेगा। उसके बाद जो है इस पर जो मुजरिम है, मुजरिमों की जो उनकी रिमांड ली जाएगी। रिमांड भी 3 दिन की केवल रिमांड ली गई थी। बहुत सारे लोगों का मानना है कि कम से कम 14 दिन की जो रिमांड, पुलिस रिमांड होनी चाहिए थी। लेकिन इस पर आपका क्या कहना है? ठीक है जी, जितना जल्दी हो सके 15 से पहले हो जाए तो बहुत बढ़िया है। फांसी को सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार जितनी जल्दी हो सके न्याय करे। और भी लोगों की राय ले लेते हैं। जो मामला चल रहा है, तो सर आपसे आपका क्या कहना है इस पर? मेरा यही कहना है कि जो भी एक केस हो रखा है, इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई करके जो भी सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो, जो भी हो वो दी जाए। यही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमारी भी यही कि जल्दी से जल्दी जो है कि इनको फांसी की सज़ा दी जाए। सरकार से सरकार का कहता है कि ढीला रवैया चल रहा है, क्योंकि जो जितने भी मुजरिम हैं वो सरकार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी जो है पैठ बहुत मजबूत है और इसी वजह से जो है ये जो लचीलापन अपनाया जा रहा है। जल्दी से जल्दी जो है कि इसके पासपोर्ट जो है सजा दें। आप क्या कहेंगे सर? और भी लोग हैं हमारे साथ, उनकी राय ले लेते हैं। इनकी राय सुनो। सरकार से हम यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को फांसी मिलनी चाहिए। बहुत जल्दी 30 दिन से पहले इनको फांसी की सज़ा सुनाई जानी चाहिए। और अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो ये पब्लिक के हवाले छोड़ दें। और पब्लिक अपना काम अपने आप करती है, पब्लिक अपना काम अपने आप करेगी और पब्लिक को जो करना होगा वो चौराहे में जाके उनको फांसी में अपने आप पब्लिक लटकाएगी। हमारा यही कहना है बस। सरकार ये देखिए, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, महिलाओं की हम बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये आक्रोश है। लोगों का मानना है कम से कम फास्ट ट्रैक के अंदर 30 दिन के अंदर उनको फांसी पर लटकाया जाए। और भी हमारे साथ जनता जनार्दन हमारे बीच में है, उनकी भी राय ले लेते हैं। जगदीश शरण गुसाई जी हैं, पर्वतीय एकता मंच के वरिष्ठ सीनियर सदस्य हैं, उनकी भी हम राय लेना चाहते हैं। सर, इस मामले में आपका क्या कहना है? जोशी जी, मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत जघन्य कांड हुआ है
और ये तो निर्भया, जिस तरह से निर्भया केस हमने देखा है और उस पर भी देर से हुआ है लेकिन उस पर हुआ है, एक्शन हुआ है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि इससे भी पहले ये अंकिता केस में जो है बहुत जल्दी फैसला होना चाहिए और उन लोगों को फांसी की सज़ा पे उनको देना चाहिए। और हम अपने लोगों को संगठित हमें रहना है, हमें संगठित रहना। अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो ये केस ढुलमुल जाएगा, क्योंकि इस केस में जो है जो दंडीय पक्ष है वो हैवी है, उसके साथ सरकार भी है, उसके साथ पुलिस डिपार्टमेंट भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग यहाँ पर कुछ नारे लगाने वाले हैं, नारे लगेंगे अभी थोड़ी देर में। और इस समय नेगी जी हमारे साथ हैं। सर थोड़ा सा प्लीज इधर आइए। सुनील नेगी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर ये क्या कहना है, क्योंकि मामला जो है बहुत संवेदनशील मामला है जिस पर से बहुत सारे लोगों में आक्रोश है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर, महिला जो है ज़्यादा आक्रोश में है और लोग जहाँ कहीं भी हैं उत्तराखंड के लोग बहुत ज़्यादा आज एक इस बात के ऊपर आक्रोश है कि जल्द से न्याय मिले। लेकिन इसके बारे में आपकी जो पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? मेरा इतना ही कहना है, जैसे विजयदशमी के आज सुबह मौके पे रावण को जलाया जाता है राम के द्वारा, तो मैं यही चाहता हूँ कि आज ये मैसेज जाए और सरकार के पास इतना दबाव बने इस संस्था के माध्यम से, और भी जितनी दिल्ली के अंदर संस्था है या बाहर संस्थाएं हैं, कि जो आज हम रावण को जला रहे हैं तो ये जो रावण है ये भी रावण का ही रूप हैं, जो लोग हैं जिन्होंने इतना कृत्य अपराध किया है। तो मैं ये चाहता हूँ और हम सब यही चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी सज़ा उनको मिले और फांसी से ऊपर कोई सज़ा हो तो मैं चाहूँगा वो मिले, और नहीं तो जो है हम जैसे लोगों के हवाले छोड़ दें। बाकी हम क्या करना है क्या है वो हम खुद देख सकते हैं। अगर सरकार इसमें जो है भलीभूत नहीं है, इसमें वो रीज़न लेने के लिए बहुत जल्दी सक्षम नहीं है, तो हम लोग उसके लिए बैठे हैं, हमारे पे छोड़ दें, हम अपना आप देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस समय जो है सभी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोग इस समय यहाँ पर खड़े हुए हैं और नारा वाला करवाना, इसके बाद फिर सुनील जी और जिस तरह से इस तरह से कृतकार्यों के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और लोगों ने जिस तरह से अपना यहाँ एक समर्थन दिया है, इस समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और एक जन जागृति जिसको कहते हैं कि मिसाल पेश की है देवभूमि के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। नमस्कार।